नमस्कार। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं हूं भंवर स्वामी और आज हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिसका नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर, जो कि बाड़मेर ज़िले में स्थित है। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन जैसलमेर रोड पे जालिबा कैंट के जस्ट सामने बाड़मेर सिटी से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। आप जो बहुमंजिला इमारत देख रहे हो, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर की नई बिल्डिंग है, एकेडमिक ब्लॉक है, जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ बनकर तैयार हो गई है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के अगर कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पर बीटेक कोर्स संचालित है और बीटेक कोर्स में 7 ब्रांचें संचालित हैं यहाँ पे, जिसकी अगर बात करें अपन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर AI एंड मशीन लर्निंग है। तो ये 7 ब्रांचें महाविद्यालय में संचालित है। और इसमें अगर इनटेक की बात की जाए बच्चों, तो इनटेक में अपने पास पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं। और इसके अलावा बची हुई 4 ब्रांचें जैसे केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, उसके अंदर 30-30 सीटें अपने पास हैं। तो टोटल इनटेक अपने पास 300 का है। लेकिन उसके अलावा हर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर TFWS की सीट होती है, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, जो टोटल इनटेक का 5% होती है। तो जो मेधावी छात्र हैं, जो इकोनॉमिकली वीक है थोड़ा, उनके लिए वो सीटें रहती है। तो लगभग हर ब्रांच के अंदर 3 सीटें उसकी रहती है, अगर सीटें फुल होती है तो। नेक्स्ट अपन बात की जाए तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में अगर फैकल्टीज़ की बात की जाए तो फैकल्टीज़ यहाँ पर IITs और NITs से MTech और PhD की हुई है सभी फैकल्टीज़। और उसके अलावा लेबोरेटरी की बात की जाए तो यहाँ पर सुव्यवस्थित सारी लैब आपको मिलेगी, जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, मैकेनिकल वर्कशॉप। उसके अलावा हर ब्रांच की आपको लेबोरेटरीज यहाँ पर उपलब्ध है। हर इंस्टीट्यूट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किसके साथ कोलैबोरेटेड है, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी रहता है कि वो विद्यार्थी ट्रेनिंग करने के लिए या प्लेसमेंट के लिए कहाँ जाएं। तो हमारा जो कोलैबोरेशन है वो जिंदल स्टील वर्क्स, JSW एनर्जी लिमिटेड बोले, और वेदांता एंड केम, उसके अलावा केमटेक और स्किल यूनिवर्सिटी के साथ अपना MOU है। तो आप देख सकते हो MOU होने से यहाँ के विद्यार्थी वहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और जॉब प्लेसमेंट के लिए भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट, अगर अचीवमेंट की बात की जाए अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर की, तो हमारे पास नेशनल कैडेट कोर्प्स की विंग है। कारगिल विजय दिवस के दिन 26 जुलाई 2020 को यहाँ पर NCC की विंग खोली गई। और NCC का जो C सर्टिफिकेट है वो विद्यार्थी कॉलेज के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। और C सर्टिफिकेट के अगर यूज़ की बात की जाए तो जो ये C सर्टिफिकेट है वो अगर आप इंडियन आर्म फोर्स में जाना चाहते हो बिना किसी एग्जाम के, आपका डायरेक्ट SSB देना होगा आपको, और SSB के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो NCC भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को देश सेवा के लिए या राष्ट्र सेवा के लिए अगर आगे आना है, कुछ काम समाज के लिए करना चाहता है, तो हमारे पास NSS नेशनल सर्विस स्कीम की भी सुविधा उपलब्ध है। बहुत कम इंस्टीट्यूट राजस्थान में ऐसे होंगे जिसके अंदर NCC और NSS दोनों एक साथ हो। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि वो दोनों में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब फैसिलिटीज़ की बात की जाए, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी है, क्योंकि सबसे मेन मोटो आता है बाहर से आए हुए विद्यार्थी के लिए कि क्या वहाँ पर हॉस्टल्स उपलब्ध है। तो यहाँ के लिए आप यहाँ आओगे तो आपका ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 120 कैपेसिटी का बॉयज़ हॉस्टल और 30 की कैपेसिटी का गर्ल्स हॉस्टल है। उसके साथ आप देख सकते हो आप PPT के अंदर कि जिम्नेजियम है, क्योंकि विद्यार्थियों का एकेडमिक्स के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी जरूरी है। तो अपने आप को फिट रख सके, इसलिए हमने जिम की सुविधा भी बच्चों को दे रखी है। और आप देख सकते हो PPT के अंदर मेस की पिक आपको दी हुई है। और लॉन्ड्री एरिया ये आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा कि सर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कैसे आप वॉशिंग जोन भी बना हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी बिना किसी जो चीज़ें काम की नहीं हैं उसमें वो अपना टाइम ना वेस्ट करें और उसके सारे काम सुगम एवं सरल तरीके से हो सके। उसके बाद क्योंकि स्पोर्ट्स भी अपनी जीवन का एक अंग है और आप हर किसी का एक ये स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, इस हिसाब से हमने बैडमिंटन कोर्ट,
वॉलीबॉल कोर्ट और उसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये वॉलीबॉल कोर्ट, ये सारे अपने पास अवेलेबल है। तो जिससे विद्यार्थी अपने एकेडमिक्स पढ़ाई के बाद, क्लासेस के बाद अगर इवनिंग में अब कोई खेल खेलना चाहता है, कोई गेम में इंटरेस्टेड है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कैंपस के अंदर अपना पूरा कैंपस वाईफाई है। अगर आप एकेडमिक्स ब्लॉक में जाओगे, उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे, आप हॉस्टल में जाओगे, पूरा कैंपस वाईफाई है। तो आज इंजीनियरिंग में आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको पूरे दुनिया के साथ अपडेट रहना जरूरी है, इसलिए इंटरनेट की आवश्यकता काफ़ी जरूरी रहती है। तो अपने पास लीज लाइन कनेक्शन है और डिजिटल लाइब्रेरी है। आप जाइए, आपको कोई भी जनरल सर्च करना है या कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको लाइब्रेरी से चाहिए तो आप डिजिटल लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सुविधा अपने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम, क्योंकि डिजिटल क्लासरूम अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर डिजिटल क्लासरूम होंगे अपने पास तो हम रिकॉर्ड करके भी, स्टूडियो भी अपने पास अवेलेबल है, तो अपन वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके और हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या आपकी गूगल मीट पे क्लास हो सकती है। तो ये सुविधा भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है, क्योंकि MHRD की बात की जाए या MHRD अभी जो फोकस कर रहा है वो इनोवेशन में फोकस कर रहा है कि विद्यार्थी है वो इनोवेटिव हो, नवाचार में कुछ काम करें। इसलिए अपने महाविद्यालय के अंदर एक काउंसिल की स्थापना की गई है। उस काउंसिल के अंतर्गत यहाँ के बच्चे ऑल इंडिया की जो भी प्रॉब्लम है या वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें और उनको सोल्व करें। तो 2019 में हमारे विद्यार्थी SIS के फाइनल राउंड में पहुंचे थे और वहाँ पे वो प्राइज भी वो लेके आए हैं, और भी विद्यार्थी यहाँ से लगातार जा रहे हैं। इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बना हुआ है। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर और स्टूडेंट क्लब का क्या मतलब है, क्योंकि महाविद्यालय में समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर उन कार्यक्रम की बात की जाए, जैसे अपन बात करें पोस्टर मेकिंग होगा या क्विज कंपटीशन होगा या कोई ब्रिज कंपटीशन हुआ, ये फैकल्टी ना करवा के ये जो सेक की टीम है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों के अंदर मैनेजमेंट स्किल भी आए और वो कल को अगर किसी भी कंपनी में अगर अपॉइंट होते हैं तो वो मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाएँ। और स्टूडेंट क्लब का बच्चों यही मतलब है कि देखिए आप क्लब, 4 क्लब बने हुए हैं हमारे कॉलेज के अंदर, जिसका नाम पहला है टेक टाइटन्स, इसके बाद थंडर, उसके बाद ग्रेविटी और उसके बाद एक्सट्रीम। तो ये 4 अब हमने विद्यार्थियों को इनके अंदर बांट रखा है। और वो क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो इसलिए विद्यार्थी एक दूसरे ग्रुप के साथ या एक दूसरे क्लब के साथ कंपटीशन चलते रहते हैं और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की या कंपटीशन की भावना भी रहती है, जिससे वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो ये भी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। इसके बाद हमारा जो ध्येय है अभी 2022 का कि ग्रीन ECD या ग्रीन GECD, हमारा कॉलेज ग्रीन रहना चाहिए और सिटी बाड़मेर ग्रीन बाड़मेर रहना चाहिए। इसलिए हम समय समय पर प्लांटेशन का कार्यक्रम करते रहते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारे कॉलेज के अंदर ही कम से कम 1000 पौधों का एक नर्सरी बन रही है, जिसको हमने ग्रीन जोन नाम दिया है। वो UIT के तत्वाधान में बोल सकते हैं या UIT के बाड़मेर प्रशासन के सहयोग से वो नर्सरी बन रही है। तो ये प्लांटेशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमारा कॉलेज इस पर लगातार काम कर रहा है। और दूसरी जो चीज़ है वो है ब्लड डोनेशन, क्योंकि अगर किसी की ब्लड डोनेट करके हम किसी की जान बचा सकते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर, जिला प्रशासन हो चाहे कोई भी प्राइवेट एजेंसी हो जो ब्लड डोनेशन का काम करती है या ब्लड डोनेट करवाती है, उन संस्थाओं के साथ मिलकर हमारे विद्यार्थी लगातार ये काम कर रहे हैं, जिससे किसी की जिंदगी बचाई जा सके। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी है कि वहाँ के विद्यार्थी ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हैं और वो इंटर्नशिप कहाँ पे कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर आके ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको ट्रेनिंग कहाँ करनी है, क्योंकि हमारे जो MOUs है वो केन इंडिया लिमिटेड, JSW एनर्जी, केमटेक और रिसू जैसे इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो विद्यार्थी आराम से, आप देख सकते हो आप PPT के अंदर, केन के अंदर हमारे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और विद्यार्थी इसके लिए फ्री भी हैं, वो कहीं पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज अपनी तरफ से भी चाहता है कि उनको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जाए। जब कोरोना का समय था तो आप देखिए कोरोना के समय में JSW ने ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई थी, है ना। तो हमारे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई गई। 45 दिन की ट्रेनिंग थी, जो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही उनकी। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, जैसे सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो इन कैंपस ट्रेनिंग की उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग थी कोरोना पेंडेमिक के कारण। तो अगर कोडिंग में काम आने वाली HTML, CSS
जावास्क्रिप्ट, PHP, है ना, ये सारी कोडिंग में आने वाली चीज़ें जो कोडिंग के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें बच्चों ने हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिखाई गई। तो ये ट्रेनिंग के बाद अपन बात करते हैं इवेंट्स की, क्योंकि हर महाविद्यालय, हर कॉलेज के लिए पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है। तो हम समय समय पर, अगर आप देखोगे तो बाड़मेर प्रशासन के साथ मिलकर वर्ल्ड अर्थ डे हो, चाहे नए विद्यार्थियों की फ्रेशर पार्टी हो, चाहे बात हो पेरेंट्स के आने के बाद पेरेंट्स से मिलके संपर्क करने की, या कोई कल्चरल नाइट की हो, गर्जना की, है ना, हम समय समय पर प्रोग्राम करवाते रहते हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी कर पाए। उसके बाद हम इस रूट के अंदर बाड़मेर सिटी की और बाहर की ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अपने फील्ड में जिनकी महारत हासिल है, उनको भी हम बुलाते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बाड़मेर के प्रथम IPS सांगाराम जी की बात करें, चाहे रावत त्रिभुवन सिंह जी की बात करें, जो यहाँ आके हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट कर पाएँ। और अगर बात करें अपन इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स की, चाहे अपन बात करें पोस्टर मेकिंग की, या इनके साथ कोई भी ट्रेनिंग हो या कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो, हम समय समय पर ये आयोजित करवाते रहते हैं, जिससे विद्यार्थी यहाँ के लाभान्वित हो सके। अब कोरोना की बात की जाए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में पूरी दुनिया ठप थी, वहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठे थे, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ाई कर पा रहे थे, है ना। और अगर बात की जाए, हम अगर उनको पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाते जा रहे थे, तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल वेबिनार हमने करवाए हैं, है ना। अगर डॉक्टर हुसैन अहमद का वेबिनार करवाया गया पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। उसके अलावा बात की जाए शिवम सर की, चाहे बात की जाए अगर गगन सर की, जो केन और GSW के अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट है, उनसे जैसे उसके फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम, जैसे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑयल फील्ड हो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, जो आने वाली रियल प्रॉब्लम से वो रूबरू करवाते हैं और विद्यार्थियों को वेबिनार्स के थ्रू एक एक टॉपिक लेते हैं और उनको समझाते हैं। तो ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ थी। उसके बाद अगर सोशल एग्जिस्टेंस की बात की जाए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में हमें बोला गया था कि हम बाहर नहीं जाएं, लेकिन आप बाहर नहीं जाते हुए भी इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर बिल्कुल भी नहीं रुका है, क्योंकि आप देखोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है। तो ये कोरोना पेंडेमिक की हमारी अचीवमेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया बंद थी तब हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे थे, ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के विद्यार्थी इसका यूज़ कर पा रहे थे, बल्कि इसके अलावा और भी पूरे देश दुनिया के लोग भी इन वीडियो को देख पा रहे हैं और वो लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर वेबिनार्स की बात की जाए तो 50+ इंडस्ट्रियल वेबिनार हमने करवाए हैं, तो उन वेबिनार्स के थ्रू भी बच्चे लाभान्वित हुए हैं। और एक्सपर्ट लेक्चर, काफ़ी समय समय पर हम एक्सपर्ट लेक्चर करवाते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड से हो, हम इन्वायरमेंट पे भी करवाते रहते हैं। अर्थ को कैसे अपन पोल्यूट होने से बचाएं, उसके ऊपर भी करवाते रहते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट इस पे आते हैं और वो अपने को इसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर को विजिट करना है, आपको देखना है, हम सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके अलावा भी एक्टिव रहते हैं। आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट है कॉलेज की, जो आपको सामने दिख रही होगी। आप उस वेबसाइट पे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रही एक्टिविटीज़ को, हो रही इनोवेशन को आप देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की ID भी उपलब्ध है। तो आप आराम से कॉलेज में आइए और कॉलेज को आके विजिट कीजिए, और अगर एडमिशन के लिए इच्छुक हैं तो आप एडमिशन लीजिए। सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। धन्यवाद, थैंक यू।